हेलो। हेलो। जी, ओम शांति। आपका आवाज़ आ रहा है, आप स्टार्ट कर अरे सकते आवाज। हैं। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू बहन जी। आज जैसे कि हम ये डेली बाबा की अव्यक्त वाणी सुनते भी हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो ये आत्मा के लिए बहुत अच्छा, ऊंचा, शक्तिशाली खुराक मिलता है। और दिन प्रतिदिन आत्मा शक्तिशाली बनती है। आज बाबा ने बहुत ही अच्छा शॉर्टकट पुरुषार्थ बताया है कि जनरली हम सोचते हैं कि पहले मैं पुरुषार्थ करूं, मैं संपन्न बनूं, मैं सर्व शक्तियां गुणों से भरपूर बनूं, फिर अन्य भाई बहनों को मैं दे दूं। लेकिन बाबा ने वर्तमान समय फास्ट चलने के लिए बहुत अच्छी विधि बताई है कि अभी इस समय आपको डबल कार्य करना पड़ेगा। एक तो स्वयं की, और स्वयं के साथ साथ अन्य आत्माओं की भी सेवा करनी है। हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास में स्वयं के कल्याण की और विश्व कल्याण की दोनों साथ साथ भावना हो, तो डबल ताजधारी बनने की बाबा ने ये बहुत अच्छी विधि आज बताई है। इससे ही स्वयं का और समय का परिवर्तन होगा, ऐसे बाबा ने कहा है। यह वाणी भल 76 की है, लेकिन वर्तमान समय का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आज दिन भी समय की यही मांग है। समय के रफ्तार अनुसार हमारा पुरुषार्थ भी तेजी का हो। जो अन्य हमारे विश्व भर के भाई बहने हैं, अगर वो शक्ति की, शांति की मांग कर रहे हैं और हम सोचे कि नहीं, मैं पहले शांति से संपन्न बनूं, तो अब ये समय नहीं है। अब एक ही साथ खुद भी शांति से भरपूर बनो, और अन्य हमारे जो भाई बहने हैं शांति के लिए, सुख के लिए जो तरस रहे हैं, उनको भी शक्तियों की, गुणों की अनुभूति करने का यह समय है। और एक परमात्मा की राइट हैंड, एक मददगार भुजाएं होने के नाते हमें जो पुरुषार्थ है वो बहुत लगन से करना पड़ेगा। स्वयं के साथ साथ अन्य आत्माएं भी शक्तिशाली बने, यह अभ्यास हमें वर्तमान समय करना पड़ेगा। साथ साथ बाबा ने, हम सदा बाबा के नयनों में समाये हुए हैं, तो खास उस समय जो फर्स्ट टाइम कहे या नए बच्चे बाबा को मिलने के लिए आए थे, उनके लिए बाबा ने गिफ्ट दी है कि जैसे बाबा खास बच्चों को याद करता है, वैसे बच्चे भी बाबा के नैनों में सदा समाये हुए होते हैं। हमें याद आया कि जब मम्मा पूना में थे, तो उस समय इंदिरा बहन थे। तो इंदिरा बहन ने एक क्वेश्चन पूछा था मम्मा को कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हम जो याद कर रहे हैं बाबा को, ये याद बाबा तक पहुंचती है। तो मम्मा ने बहुत ही अच्छा आंसर इंदिरा बहन जी को दिया था
कि देख इंदिरा, तू मेरे नैनों में देख, और मेरे नैनों में क्या दिखाई देता है ये बता। तो जब इंदिरा बहन ने इसे हम आवाज नहीं आ रहा है अभी। भाई जी आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। शेरू भाई जी आप बताएंगे उनको। हेलो। हाँ जी, आपकी हाँ जी आवाज नहीं आ अभी आ रही थी। रहा है। अब आ गई। हेलो। अभी आ रही है, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हम कह अगर रहे आप थे कि रेंज में बाबू। नहीं, हाँ जी। तो रेंज में नहीं है तो आप रेंज में आकर रीड हाँ करना। जी, हाँ जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, तो एक दूसरे के नयनों में हम दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम बाबा को याद करते हैं, तब बाबा भी हमें जरूर याद करता है, हमारी याद बाबा तक पहुंचती है। तो आज देखते हैं बाबा वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ की क्या क्या विधियां बताते हैं। मुरली छोटी भी है लेकिन बहुत पावरफुल है, और बहुत कुछ इससे हम स्वयं को भरपूर कर सकते हैं। तो सुनते हैं 22 जनवरी 1976 की बाबा की वाणी। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी और आत्माओं को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने वाले भाग्य विधाता परमात्मा शिव बोले, आज विशेष अति स्नेही सिकीलधे मिलन मनाने के चेतन चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। ऐसे सदा मिलन के संकल्प में सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप बाप को याद करते हैं, उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय है और विश्व की भी प्रिय है। जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं, वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ऐसे आह्वान के आलाप कानों में सुनाई देती है। विशेष इस नुमा शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है,
ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लक्की सितारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। यह किसकी यादगार है? अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। तो विश्व की आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो? ऐसे तो नहीं समझते हो कि यह गायन व पूजन तो पुरानों व अनन्य वत्सों का है। बाबा कह रहे कि ये संकल्प तो नहीं आता कि ये गायन और पूजन अनन्य या पुरानों का है। नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नयनों में विशेष समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नयनों में सदा बाप समाया हुआ है, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं, ऐसे देरी से आते हुए भी दूर नहीं, समीप है। इसीलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। ऐसे गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रखो। बाप दादा भी नए बच्चों के उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोग और विशेष स्नेह भी दे रहे हैं। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। अब इस वर्ष की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। औरों की इच्छा पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। अर्थात जब हम अन्य आत्माओं की सेवा का संकल्प करते हैं तो कई प्रकार का त्याग हमें करना पड़ता है। हमारी स्वयं की इच्छाओं को तिलांजलि देनी पड़ती है, स्वयं की आशाओं को और जगह रखना पड़ता है, क्योंकि जब देने की बात आती है तो त्याग जरूर करना पड़ता है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो बाजू रखनी पड़ती है। अन्य हमारी भाई बहनों की इच्छा को अन्य भाई बहनों की जो ऊंची इच्छाएं हैं उनकी इच्छा को ज्यादा महत्व देकर स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। बाबा ने स्वयं को संपन्न बनाने की बहुत अच्छी विधि बताई कि अगर स्वयं को संपन्न बनाना है तो
दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यह है, एक ही समय में डबल कार्य करना है। वह कौन सा? अन्य के प्रति देना, अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना, अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है ना। स्वयं को भी बनाना और औरों को भी बनाना। खुद बनना है तो औरों को बनाना। बाबा ने कहा कि ये दोनों ही कार्य साथ साथ चलाना। अभी वर्तमान समय यही समय की पुकार कहे, ड्रामा में आज यही समय चल रहा है जो हम एक ही समय दो कार्य करें। एक तो अन्य आत्माओं के प्रति जो भी उनकी डिमांड है, मांग है, चाहे सूक्ष्म, चाहे पुरुषार्थ के लिए स्वयं के शक्तियों के प्रति, गुणों के प्रति जो भी पुकार कर रही है आत्माएं, उनके लिए देना, अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कभी कमी नहीं रहेगी। तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो, उसी विशेषता व गुण का दान करो, अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। ये बहुत एक शॉर्टकट है। बाबा ने बताया कि जिस गुण की, जिस विशेषता की, जिस सब्जेक्ट में हम कम महसूस करते हैं, हमारे अंदर ये कमी है, कमजोरी है, तो उसी विशेषता व गुण का दान करो। क्योंकि ये एक अलिखित सृष्टि का नियम है, दान करने से दुगुना चौगुना बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए उसी बात का दान करो जो हमारे पास उसकी कमी है। तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है जो पहले स्वयं के प्रति समय। तो ये तो बाबा ने 76 में कहा है, और आज वर्तमान समय तो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि इतनी सारी सेवाएं आज यज्ञ के अंदर चल रही हैं दिन रात। तो स्वयं के लिए समय निकालना, खास पुरुषार्थ के लिए समय निकालकर अलग से एकांत में बैठना आज वर्तमान समय में तो असंभव है। और ये बात तो बाबा ने 76 में कही है, और आज इसी की बहुत जरूरत है। क्योंकि सेवा तो ऐसे लास्ट सब्जेक्ट है, फिर भी वर्तमान समय ये फर्स्ट नंबर में आया है। और स्वयं के प्रति, अन्य आत्माओं के पुरुषार्थ के प्रति हमारा जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो जैसे कि अब ये उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं हम लोग, सेवा के लिए फर्स्ट रेफरेंस कर रहे हैं, महत्व सेवा को दे रहे हैं। पुरुषार्थ के लिए हम गौण समझ रहे हैं कि हो जाएगा, करेंगे। लेकिन सेवा तो अपने आप होती है।
अपनी स्थिति पावरफुल है, अपना योग अच्छा है, अपने अंदर की सूक्ष्म चेकिंग अच्छी है, तो सेवा तो अपने आप होगी, बाबा कर ही लेगा। लेकिन सूक्ष्म में जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो समय जाने के बाद नहीं होगा। तो वर्तमान समय की भी यही मांग है, स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। यह भी अलग से फर्स्ट मैं पुरुषार्थ करूं फिर अन्य आत्माओं के लिए समय दूं, ये वो समय नहीं है। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर संकल्प में, हर सेकंड में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। यही भावना हमें बहुत आध्यात्मिकता में ऊंची ले जाएगी, क्योंकि इस भावना का आज भी अभाव है। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तभी डबल ताजधारी बनेंगे। अगर हमें डबल ताजधारी बनना है तो ये डबल कार्य करना ही होगा। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। इसका रिजल्ट, अगर एक समय एक ही कार्य अगर हम कर रहे हैं तो भविष्य में नई दुनिया में प्रारब्ध के रूप में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। लेकिन राज्य का जो तख्त है वो राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा, अर्थात प्रजापद की प्रारब्ध होगी। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा। जब हम याद करें कि मैं आत्मा हूं, स्वयं के कल्याण का संकल्प अगर आता है तो साथ साथ मेरे साथ अन्य भी मेरे भाई बहन हैं, विश्व के ढेर सारी भाई बहनें मेरे साथ हैं, तो उनके लिए भी अंदर से कल्याण की भावना आए, उनके लिए भी कुछ योगदान हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा ने कहा कि डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा, स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। ये है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय दोनों का भी परिवर्तन करेंगे। यही साधन बाबा ने कहा है कि जिससे खुद का भी परिवर्तन होगा और समय का भी परिवर्तन होगा। अच्छा, ऐसे सदा उम्मीदवार, स्वयं और विश्व के परिवर्तक, बाप दादा के समान सदा कल्याण की शुभ भावना में रहने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले, तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। फिर अभी इस मुरली का जो मुख्य रूप में सार के रूप में
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में दी है। पहली पॉइंट है, सदा मिलन के संकल्प में सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। सदा मिलन के संकल्प में सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय है और विश्व को भी प्रिय है। सेकेंड पॉइंट, फास्ट पुरुषार्थ अर्थात एक ही समय में डबल कार्य सिद्ध करना, अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। अच्छा, ओम शांति। शांति। तो अभी सेकेंड मुरली के लिए टाइम नहीं बचा है, क्या करना है शेरू भाई जी? एक मिनट साइलेंस में बैठते। कल ले लेंगे, सेकंड पर मॉड्यूल सैटरडे को पढ़ लेंगे। कल ले लेंगे। ओके, ओम शांति। इसी पर ही मनन चिंतन शेयर करेंगे। शेरू भाई जी और कल्पना सिस्टर ने यही डिसीजन लिया कि कल पढ़ा जाएगा सेकेंड मुरली। चलेगा दत्ता भाई जी? हाँ जी। आज 2 मुरली पढ़ना था लेकिन एक ही हुआ। बहुत अच्छा कराया आपने। 2 मुरली था। ठीक है, इसी पर मनन चिंतन करते हैं अभी। जिनको जी शेयर जी। करना है मनन चिंतन, वो अभी शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि एक्सक्यूज मी, डबल कार्य साथ साथ करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है और हमें फास्ट पुरुषार्थ करना है। तो केवल स्वयं के ऊपर, फिर अन्य आत्माओं के प्रति ऐसे समय अलग अलग नहीं करना है। फास्ट पुरुषार्थ करना है स्वयं के और अन्य विश्व के आत्मा के साथ साथ सेवा हमें करना है। और जब हम साथ साथ करेंगे सेवा तो कल्याण की भावना से हम करेंगे। और फिर जब हम डबल साथ साथ करेंगे तो हम डबल ताजधारी भी बन जाएंगे। अगर केवल एक ही करेंगे, चाहे स्वयं का या तो चाहे अन्य आत्माओं का सेवा अलग अलग करेंगे, तो फिर इसमें क्या होता है कि एक ही ताज मिलेगा और वो ताज होगा केवल पवित्रता का ताज। जैसे कि देवी जीवन प्राप्त करेंगे और उसमें तो हमें केवल प्रजा पद मिलेगी और हमें राजा पद नहीं मिल पाएगी। तो डबल ताज होगा तभी हमें राजा का पद मिलेगा। तो यही हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। ओम शांति। जी अश्विनी बहन बोलिए, क्योंकि इसमें टाइम बच जाता है ना। तो अभी देखो अव्यक्त मुरली क्लब में सभी मिलकर कर रहे हैं ना। बोलिए। शांति सिस्टर,
बाबा बोलते हैं अगर हमें नई दुनिया में डबल क्राउन का ताज प्राप्त करना हो तो अपने प्रति ही नहीं सिर्फ अनुभव करना है सेवा के लिए, सारे विश्व के आत्माओं के लिए भी प्रति सेवा का अनुभव करना है, तभी ही हम डबल क्राउन का नई दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं, वरना तो नहीं कर सकते हम। बाबा बोलते हैं, वरना से पवित्रता का ही हम अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। जी जी, के ओम शांति एग्जाम्पल्स भी दीदी दे जी। सकते हैं। हाँ बोलिए। जी ओम शांति दीदी, आज की मुरली का जो बहुत ही अच्छा पॉइंट जो हमें लगा कि हम जितना बाबा को याद करते हैं, बाबा भी हमें रिटर्न में उतना ही स्नेह और उतना ही याद करते हैं। और दूसरी बाकी मुरलियों में अमृत वेले का जैसे महत्व आता है, आज की मुरली में नुमा शाम के योग में भी बाबा ने हमें बहुत अच्छी टाइटल दी है कि हम भी वो लकी सितारे हैं। जैसे ज्ञान सूर्य अस्त होता है तो हम लकी सितारे उस समय सबको ज्ञान की रोशनी और साकाश की ये रोशनी मुरली का देके सबको। बताना हाँ, ये मुरली का ही है दीदी। रिलेटेड ही बताना है। ओके। हाँ, ये मुरली का ही है कि नुमा शाम को हम नुमा शाम का महत्व भी ये मुरली में बाबा ने बताया है। ओम शांति। हाँ जी। बोलो क्या दीदी? कौन है? हैंड रेस करेंगे आप? ओके बोलिए। हाँ बोलो क्या? बोलिए। बोलो क्या दीदी? ओम शांति। आपका आवाज बाबा आवाज नहीं आ रही दीदी। कट, हाँ कट हो रहा है। आप रेंज में आएंगे फिर बोलेंगे। ओके, थोड़ा सा रेंज में हाँ आए तब दीदी। तक खेलो। हाँ ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे पास कमी है योग की, ज्ञान की, तो तुम्हें दान करना चाहिए तो बढ़ेगा। ओम शांति। आवाज आ रहा है दीदी? बस एक ही पॉइंट बोलती हूँ। हाँ ओम अभी आ शांति। रहा है, आ रहा है। जो कमी कमजोरी है ना, समझो आपको प्रेम स्वरूप नहीं हो तो उसका दान देना है। जो गुण की कमी है या जो क्वालिटी की कमी है ना, वो यूज करनी है। तो यूज करने से उसकी दुआएं मिलेगी, मल्टीपल होकर आपके पास आएगी। हाँ ओम शांति। ओके, हेमा सिस्टर बोलिए, फिर राजेंद्र हाँ भाई उनके बाद में। हाँ जी दीदी, बोलिए। मुझे भी यही पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो उसी को ही दान करो, और सेवा अर्थात मेवा मिलना। ओम शांति। तो आप मेंशन कर सकते हो आज कौन सा संकल्प आप दान करेंगे, कौन सी कमी है जो आप उसको यूज करेंगे। यज्ञ में यूज करो या लौकिक परिवार में यूज करो, किधर भी यूज करेंगे तो वो बढ़ता है। देना ही लेना है बोला है ना। जी बोलिए राजेंद्र भाई जी। बाबा ने बताया, अब अन्य आत्माओं की इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प करो। ऐसी इच्छा करना माना स्वयं को इच्छा मात्र अविद्या बनाना। बाबा ने इसको कहा है देना ही लेना। आप जो दूसरों को देंगे वही आपको भरपूर होके मिलेगा। ओम शांति। इसको आपने यूज किया है किसी ने तो बताना। ओके जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि समय बहुत कम है। 79 की मुरली है, उस वक्त बोला था, और आज की भी स्थिति यही है कि समय बहुत कम है। इसमें लास्ट ऑफ फास्ट बनना है और फर्स्ट क्लास बनना है। लास्ट ऑफ फास्ट और फास्ट ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट होके बाबा की सेवा करना है। बाबा के बाबा ने बताए हुए मार्ग पे चलना है और विश्व का कल्याण करने के लिए सोचना है और अपना कल्याण करने के लिए सोचना है, तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। अपने और आप हो जाएगा। हाँ, और जो पहले बोला था कि इंदिरा दीदी को क्या जवाब दिया था, वो आवाज कट हो गया था, तो वो हम सुनना चाहते हैं डबल से इंदिरा दीदी को। ओके दत्ता भाई जी लास्ट में शेयर करेंगे। ओके हाँ। गौरी बहन बोलिए। ओम शांति। एक्चुअली मुझे 2 पॉइंट आज के अच्छे लगे कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना है। मीन्स हमारा तो कल्याण करना ही है मनसा सेवा से, और दूसरों का भी करना है। और एक इच्छा मात्रम अविद्या का आज अलग से अर्थ समझ में आया कि दूसरे
दूसरे की इच्छा पूर्ण करने के लिए हमारी इच्छा को त्याग करना है। तो इससे इच्छा मात्रम अविद्या का समान सफल हो जाएगा। वो अपने आप हो जाता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं ना, अपनी इच्छा रहती नहीं है, हम साइड में हो जाते हैं और अपने आप हम दूसरों की इच्छाएं अपने आप हमसे बाबा करवा के लेते हैं। उससे हम ना खुद वो हाँ। सारी इच्छाएं रहती है ना, उससे इच्छा मात्रम अविद्या अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये मुझे भी एक एक्चुअली कल ही मैं अनुभव। ये स्वमान पढ़ रही थी तो मुझे अर्थ उस टाइम समझ में नहीं आया, तो आज इमीडिएटली समझ में आ गया। हाँ, तो बाबा ने बोला ना, स्वयं के प्रति जब आप समय लगाते हो, फॉर हाँ एग्जाम्पल हम नहाते हैं या हम खाना बनाते हैं, उस टाइम भी मनसा सेवा करनी है बोले ना। मनसा तो फ्री है ना, अगर मनसा हाँ इधर राइट। उधर जा रहे हैं ना तो भी, तो हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके प्रति सोचो। अभी आज आज का मूल्य कितना ये है। हाँ, मन कर्मणा और वाचा का सेवा है, कुछ सेंटर का या पाठशाला का या कौन सा भी बाबा का, तो उस टाइम तो हो ही जाता है। लेकिन हम घर में रहते हुए भी, एग्जाम्पल बताया बाबा। ओके, दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज अपनी चेकिंग करनी है क्या हम दोनों पुरुषार्थ साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पुरुषार्थ से ही स्वयं का भी परिवर्तन होगा और इसी से विश्व का भी परिवर्तन होगा। ओम शांति। ओके, दोनों साथ साथ सेवा, ये कौन कौन करते हैं? अगर करते हैं तो एग्जाम्पल बताना। बहुत हम आगे जाते, बहुत तेजी से जाते। हम जब कुछ काम मिलके करते हैं ना, तो हमारा एक तो अलबेलापन खत्म होता है और दूसरी बात वो टाइम से होती है। एक साथ हम स्टडीज करें, देखो अभी 9 से 9:30 वही मुरली सभी एक साथ बैठ के करे, तो ये देखो अभी 100 आत्माएं यहाँ पे, 95 हो या 101 हो या 150 आत्माएं, तो एक साथ बैठ कर ये अभ्यास करे, इसके ऊपर मनन चिंतन डीप कर, तो एक साथ हो रहा है ना। यही काम हम अकेले भी करते हैं। ओके, वसुधा वर्मा बहन बोली। ओम शांति। लेकिन बल मिलता है ना साथ में रहते तो, हाँ, अकेले में और रहता है। तो देखो हमको ये सेंटर्स क्यों बांधे हैं इतने, है ना, इतना पैसा क्यों खर्चा किया है? क्योंकि वो वातावरण मिलता है। अभी देखो लॉकडाउन में स्कूल्स बंद थे, तो कितना स्टडीज किया बच्चों ने, और अभी चालू है तो कितना कर रहे, है ना। तो चालू में ही देखो, इसलिए सेंटर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप इस ग्रुप में है वो भी बात अच्छी है, और सेंटर में जाकर करना संगठन में, है ना, सबके साथ। और तीसरा एग्जांपल भी बताऊंगी, वेट अ मिनट। वसुधा वर्मा बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। जैसे अपने में या अपने परिवारजन के लिए कोई भी हम बाबा के पास बैठते हैं, साकाश देते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो उस समय यही संकल्प इमर्ज हो कि इस तरह की प्रॉब्लम विश्व की सारी आत्माओं में, जिस जिसको भी इस समय ये प्रॉब्लम है, वो सारी वैसे ही बाबा के सामने इमर्ज हो गई। जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो सेम इस तरह की प्रॉब्लम जितने भी बच्चों में, तो इस तरह से इसमें एक के साथ साथ सभी का कल्याण हो जाता है। तो ये जैसे आप पूछ रहे थे प्रैक्टिकली किस तरह से, सो उसी के लिए। जी, यूजुअली एक के साथ बेहद की सभी वैसे करना, यही राइट वे है। हम भी किसी का भी प्रॉब्लम रहते ना, हमारा एक सेंटर का ग्रुप ही है, तो हम सकाश देते, उस एक आत्मा को सामने लेंगे, सूक्ष्म वतन में लेके जाएंगे, ब्रह्मा बाबा मम्मा और एडवांस पार्टी या सभी आत्माओं को साथ में लेकर राउंड में, कभी वी शेप में, कभी चंद्राकार, ऐसे अलग अलग वेज से, और उन सब आत्माओं को, पीड़ित आत्मा को बीच में बिठाते, और पहले हम शक्तिशाली होते हैं और फिर पूरा ज्वालामुखी योग दान उस आत्मा को देते, और बाद में उस आत्मा का फोन भी आता है कि ऐसे 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 करके अलग 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 आते कि उनमें ऐसे 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 रिजल्ट्स आए। और रिजल्ट्स इतने जल्दी आते ना संगठन के, जितना हम अकेले नहीं कर पाते ना, उतना संगठन में बहुत होता है।
ये एग्जाम्पल है। दीदी आप ओके, कौन से मीनू सेंटर से हो पूना में, ज्योति बहन? वो कैसे है ना, बाबा का सेंटर ही बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ, परंतु हम भी पूना में ही रहते हैं, तो वही हम हाँ, जीपीओ अल्फा जाते हैं तो रोज सुबह। हाँ, आई मैं एम फ्रॉम, पूना से नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बिकॉज हम रहते हैं वानोड़ी, परंतु रोज सुबह जीपीओ जाते हैं और कभी कभी जगदम्बा भवन और तो देखो, ओके ओके, अभी ठीक है। हमको ये फैमिलियरिटी में नहीं जाना है, कौन किधर रहता है किधर जाता है, सेंटर बाबा का बोलना है ना। ओके, वंदना बहन बोलिए। मीनू बहन भी हैंड रेस किया था। मुझे थोड़ा बोलना, ओम शांति बहन। मुझे क्या बोलना है? हेलो हेलो, ओम शांति। जी बोलिए, आवाज आ रहा है। आ रही है आवाज? हेलो। आ रही है, बोल। हाँ, तो बाबा कहते हैं आज, जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी है उसे उसे ही उस वस्तु को दान देना है। तो दान देंगे तो उस वस्तु की कमी की पूर्ति होगी और भी बढ़ जाएगी, ऐसा बाबा भी थे। तो जो भी अपने पास अभी शांति चाहिए, शांति के अगर हम औरों को देंगे या किसी को सुख का देना है, ऐसे अगर हम वाइब्रेशन देके उन्हें देंगे तो और वो वस्तु हमारे पास भी आ जाएगी। जो भी हम दान जी देंगे जी, उसका उसकी कमी अपने को भी पूर्ति होगी, उन्हें को भी मिलेगी। उन को ये भी कर, होगी। हाँ, उन्हें भी मिलेगी, अगर औरों को देखो जी जी, औरों को भी बाबा का भी मिलेगी। मैसेज है ना, बाबा परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। हाँ तो जी। हमने ये भी प्रैक्टिस किया था कि हाँ अभी टाइम तो हो चुका है, मीनू बहन भी एक क्लास बोलेंगे। तो हाँ हमने ना हर एक कंट्री का भी किया था, ओवरऑल सभी कंट्रीज कवर हाँ किए। उस कंट्रीज का अमृत वेला या नुमशाम जो हाँ सुटेबल होगा ना वो डालते थे, और वैसे सकाश दिया है कि परमात्मा धरा पर आ चुके हैं, हाँ, ये ऐसे वैसे। बहुत सुंदर। ओम शांति, ओम शांति। मैं जी, बोली दीदी, मुझे क्या बोलना ओके, है, एक टाइम हो पुना गया है, अभी कोई कोई भी नहीं बोलेंगे। अभी नहीं मीनू बहन जुड़ने लास्ट वाली में है। उसको लिंक भेजू क्या? टाइम नहीं। हाँ। ओम शांति। किसका लिंक भेजना है? कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी को लिंक भेजना है, ये अपने तरीके से करना है। देखो, लिंक का क्या होता है, हम उधर ही छोड़ देते हैं, इसलिए ना खुद अपना कुछ तो है, डेवलप करो। ये हम खुद डेवलप करते हैं, हम किधर यूट्यूब नहीं जाते या किसको फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा और मम्मा उनको ही फॉलो करते। जितना आप ज्यादा जाएंगे यूट्यूब पर, इसका सुनो उसका सुनो, आपका खुद खुद का रहेगा, है ना। ओके, लास्ट अभी मीनू बहन आपको कुछ बोलना है, बोलिए, फिर हम एंड करेंगे। ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ, बाबा बोला जो आपका पुण्य है वो दान देना है और मुझे कल्याणकारी बनना है, विश्व को कल्याण करना है। ओम शांति। ओके, मीनू बहन भी नहीं बोल रहे। गौरी सिस्टर, अभी टाइम हो गया है, तो एक्चुअली कल क्वेश्चन बर्थडे है और पढ़ा एक मुरली भी रह गया है, तो कल हम लेंगे, कल संदेश नहीं लेंगे फिर। ओके, कल आपका क्वेश्चन लेंगे। ओके, नहीं, अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी टाइम लिमिट है ग्रुप को। आप देखो सुबह 5 AM मुरली में कैसे डिसिप्लिन से बच्चे रहते हैं, जिनको पूछा जाता है वही जवाब देते हैं। आप सुबह 5 AM का मुरली सुनो, मैंने भी पोल इस वीक पोल थोड़ा थोड़ा। क्लियर करूं, पोल का बिल्कुल आंसर नहीं गया। दो बार आंसर दिया पोल का। ओम शांति। ओके, पोल लॉन्च किया था। ओके, जिन्होंने नहीं दिया आंसर अभी फिर से लॉन्च कर, सभी पोल का आंसर दे।
ओके दत्ता भाई जी, आप होमवर्क और योग करेंगे, 2 मिनट योग करेंगे। ओके, सेंटर नेम नहीं बताएंगे, लेकिन हम महाराष्ट्र से ही है। ओके, इतना रूड नहीं है, कुछ किसी ने तो मैसेज में लिखा है। वो क्या है पता है क्या कि क्या हो जाता है अगर हम ऐसी बातें करते रहेंगे ना, अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स बाजू में रहते हैं, और ये जो था ना किसी का व्हाट्सएप नंबर शेयर करना, ये भी हार्मफुल है ना, ये बाद में फैमिलियरिटी में जाता है। ओके, तो हमें जितना है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑन द क्या करना है, मुरली जो है ना उसी का ही मनन चिंतन करना है। ओके, चलेगा ना? चलो दत्ता भाई जी, आप दत्ता भाई ने क्या जवाब दिया था इंदिरा दीदी को वो होने का बोलने का है? ओके ओम दत्ता शांति। भाई जी, आप वो इंदिरा बहन या कुछ था ना वो शेयर करना और फिर होमवर्क और योग कराना। दत्ता भाई जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद दत्ता भाई जी का नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा, तो होमवर्क में हम यही लेंगे। दत्ता भाई जी को, शेरू भाई जी आप रिक्वेस्ट करना तीव्र पुरुषार्थ में ऑडियो में वो भेजे करके, ऑडियो में सुन लेंगे सर। ओके शेरू भाई जी, उन्होंने जो बताया, तो होमवर्क यही लेते हैं कि हम हमारी सेवा के साथ अन्य की भी सेवाएं करेंगे एक साथ। कुछ भी टॉपिक हो, किसी को कुछ बीमारी हो या किसी को कुछ सकाश देना हो, तो उस एक आत्मा को पकड़ना है और उसके साथ वैसे ही अफेक्टेड दूसरी आत्माएं विश्व, उनको इमर्ज करके कराना, या कौन सा भी काम कर रहे हो तो साथ में मिलकर करो, तो आप बहुत जल्दी आगे जाएंगे। तो दही अंडी है ना, आज दही अंडी का मेन क्या है, सब ऐसा सर्कल बनाते, उसके ऊपर दूसरा सर्कल ऐसे करते हुए जो हार्ड टास्क रहता है, जो कठिन कार्य भी इजी हो जाता है ना। मटकी कितनी ऊंची स्टेज पर है, तो सबका मिलकर, इसलिए तो बाबा बोलते सबकी अंगुली लगने के बाद कौन सा भी इम्पॉसिबल कार्य पॉसिबल हो जाएगा। तो ये आज होमवर्क लेंगे, कुछ भी करो, एक संगठन बनाओ, या नहीं हो रहा है तो आप मनसा से करो। और दूसरा होमवर्क लेंगे कि हम वो चीज का दान करेंगे जो हमारे में कमी कमजोरी, समझो मेरे अंदर प्यार की कमी है, मैं दूसरे को प्यार नहीं दे पा रही हूँ, स्नेह नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं स्नेह की किरणें सबको देते जाऊं। अभी योग में बैठते हैं। चलेंगे सूक्ष्म वतन में, फरिश्ताई ड्रेस में, ब्रह्मा बाबा से नैन मुलाकात करते हुए बाबा के साथ बैठेंगे। और उन आत्माओं को इमर्ज करेंगे जो इंटरनेट से अफेक्टेड है, जो गेम्स से अफेक्टेड है, पबजी, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते, वो निकलना चाह रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे। अब परमात्मा से प्यार की, पवित्रता की और शक्तियों की किरणें लेंगे, और बाबा, मम्मा, एडवांस पार्टी, दादिया, दीदी को साथ लेकर राउंड में बैठेंगे, और उस राउंड के बीच में अफेक्टेड आत्माएं,
अनुभव करेंगे परमात्मा से स्नेह लेते हुए हमारे नैनों से, मस्तक से, अंग अंग से उन आत्माओं तक जा रही है। स्नेह शक्ति ऐसी शक्ति है जो कठिन से कठिन कार्य को इजी बनाती है। तो ये शक्ति जाते हुए देखे उन आत्माओं तक। ये आत्माएं कितनी खाली थी, इसलिए गेम्स में आ गई और गेम से अफेक्टेड हो गई है। इंटरनेट ओवर यूज के वजह से अब्यूज हो गए हैं, इंटरनेट अब्यूज। ऐसी आत्माएं सभी इस प्यार की शक्ति से अपने आप को इन सभी आसक्तियों से छूटता हुआ देख रही है और स्वयं बाबा मम्मा से इन्हें डायरेक्ट परमात्मा द्वारा इन्हें प्यार और शक्तियां मिल रही है। अनुभव करेंगे ये सब और ये छूट गई है इस आदत से। फिर इन सभी आत्माओं को ब्रह्मा बाबा ने इनके साकार शरीर में भेज दिया। हम भी बाबा से दृष्टि लेते हुए हमारे साकार तन में पहुंच गए। ओम शांति शांति।